सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। ये खत अल्लाह के बंदे अब्बू अबीदा बिन अल-जराह की तरफ से अहल हिमिस के नाम। आपने यहाँ पहुँचकर एक खत शहर वालों के नाम लिखा जिसमें उनको 3 बातों की दावत दी गई थी। इस्लाम कबूल कर ली ताकि दुनिया व आखिरत का भला हो। इस्लाम नहीं तो सालाना जजिया देने की हामी भर लें। अगर ऊपर वाली दोनों सूरतें कबूल नहीं तो जंग कर ली, जो जीता वही हाकिम। ये खत जब मरमस को मिला तो उसने जवाबी खत में मुसलमानों के लिए तहकीर आमेज जुमले इस्तेमाल किए और धमकी लगाई कि तुम अभी तक हम जैसों के मुकाबले में नहीं आए थे, इसलिए तुम्हें हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है, वरना तुम्हें यहाँ आने की जुरात न होती। हमारी ताकत का अंदाजा इस बात से लगा ली कि जब शहनशाह हरकल पर बन आती है तो वो हमसे ही मदद मांगता है। ये शहर दूसरे शहरों की बनिस्बत बहुत महफूज है। यहाँ के लोग दूसरों से बढ़कर जंगजू हैं। यहाँ खुराक के ज़खायर मौजूद हैं, इसलिए हमें तमधारी कोई परवाह नहीं है। हम जब लड़ते हैं तो हौलनाक लड़ाई लड़ते हैं। आपके साथ भी हम लड़ने के लिए हर दम तैयार हैं। हमस ये रूमी सल्तनत के सूबा शाम का एक अहम तरीन शहर था। वसी वाव अरीज, मजबूत फसील और बड़े दरवाजों वाले शहर हमस के सामने उस वक्त मुसलमानों का मुसल्लाह इज्तिमा था। शाम में अफवाज इस्लाम के कमांडर अनचीफ और मुफ्तूहा इलाकों के मुंतजिम हजरत अमीन अलामा थे और उनके अहम तरीन मुशीर और कमांडर हजरत खालिद बिन वलीद अल मखजूमी थे। हजरत अमीन अलामा बालबक की फतह के बाद यहाँ पहुँचे तो वहाँ पहले से मौजूद हजरत खालिद बिन वलीद और उनके लश्कर ने आपका इस्तकबाल किया। आपने यहाँ पहुंचकर अहल हमस को खत लिखा ताकि इन्हें भलाई की दावत दी जाए, मगर उनके जवाब ने मजबूर कर दी कि मुसलमान उन पर जमीन तंग कर दें। हजरत अमीन अलामा ने लश्कर के 4 ग्रुप बनाए, फिर हर एक ग्रुप को शहर के 4 मुख्तलिफ और अहम मकामात के सामने तैनात कर दी। पहले दिन छोटी मोटी झड़पें होती रहीं और दिन गुजर गया। अगले दिन सुबह सवेरे हजरत खालिद बिन वलीद ने हजरत अमीन अलामा से इजाज़त लेकर पूरे लश्कर में मौजूद गुलामों को जुमा किया। ये 4000 मखलतफ नस्लों और इलाकों के लोग थे। फिर आपने उनके साथ 1000 अरबों का दस्ता बनाया। ये कल 5000 हो गए। जब ये काम मुकम्मल हो चुका तो आपने गुलामों को हुक्म दिया कि तुम ढालों से खुद को छुपाते हुए आगे बढ़ो और तलवारें फसील पर मारते रहो। कभी कभी दरवाजे पर हुजूम करके उसे खोलने की कोशिश करो। बस यही काम आज तुमने करना है। अरबों के दस्ते को आपने हुक्म दिया कि तुमने उनके पीछे रहना है। अगर कोई बाहर निकलकर हमला करे तो तुमने उसे जवाब देना है। चुनाचे इन्होंने ऐसा ही किया। वो गुलाम खुद को ढाल की आड़ में रखकर आगे बढ़े और दीवार पर तलवार के वार करने लगे। खाली तलवारें दीवार पर लगने से कुछ टेढ़ी होने लगे और कुछ कनद, लेकिन वो गुलाम हुक्म के मुताबिक बराबर वार करते रहे। कभी कभी दरवाजे पर हुजूम करते, फिर वापस दीवारों पर वार करते। मरीज फसील पर मौजूद था, उसके साथ इसके मुहाफिज खड़े थे। वो बगौर गुलामों की हरकत का जायजा ले रहा था। जब इसे कुछ समझ न आया तो उसने मुशीरों से पूछा, ये कौन सा तरीका है जंग का? ये गुलाम खाली दीवार पर तलवारों के वार क्यों कर रहे हैं? मुशीरों ने बताया, इसका मकसद ये साबित करना है कि हमारे नज़दीक तमधारी कोई अहमियत नहीं है। तुम्हारे लिए तो सिर्फ हमारे गुलाम ही काफ़ी हैं। ये एक तरीका है हरीफ को मुश्तइल करने या इसकी बेअज़्ज़ती करने का। ये हम लोगों की तहक़ीर कर रहे हैं। इस दिन गुरूब आफ़ताब तक यही सिलसिला रहा। गुलामों के मुख्तलिफ ग्रुप तरतीब वार जाते और दीवार पर वार करते रहे।
कभी दरवाजे की तरफ बढ़ते तो कभी सिर्फ फसील पर वार करते। पीछे मौजूद अरबों का दस्ता रूमी तीर अंदाजों का बराबर जवाब देता रहा। जब रात हो गई और दोनों तरफ के सिपाही वापस हो गए तो अचानक शहर का दरवाजा खिला और इसमें से एक नकाब पोश घोड़ा दौड़ाते हुए मुसलमानों की तरफ बढ़ा। जब पहरे पर मौजूद लोगों ने इस पर हमला करना चाहा तो उसने चीख कर बताया, भाइयों, थोड़ा सब्र करो, मैं लड़ने नहीं बल्कि पैगाम पहुंचाने आया हूँ। मुझे अपने अमीर तक ले चलो। पहरे पर मौजूद साथी इसे पकड़कर हजरत अमीन अलामा के पास लाए। आपने इससे खत लेकर पढ़ा और सब साथियों को सुनाया। इस खत में मुसलमानों को काफी बेतौकीर किया गया था और दीवार पर तलवारें मारने वाले अमल को बेअहमकाना अमल कहा गया। इसमें ये भी कहा गया था कि तुम हमारे शहर के बजाय हरकल के शहर का रुख कर लो, वरना सुबह हम मैदान में लड़ेंगे, जो होगा सबके सामने आ जाएगा। बेहतर यही है आप लोग हमारे शहर को छोड़कर किसी दूसरे इलाके की तरफ चले जाएं। जब ये खत सब सुन चुके तो आपने मशवरा तलब किया कि अब क्या किया जाए। एक बुजुर्ग सहाबी खड़े हुए और इन्होंने अपनी राय हजरत अमीन अलामा के सामने पेश की कि चूंकि अभी अहल हमस के पास हर चीज के वसी ज़खायर मौजूद हैं तो आप ये फला हीला करें तो उनको ज़ेर करना आसान रहेगा। आपको उनकी बात पसंद आई और एक खत हजरत अमीन अलामा ने अहल हमस के नाम लिखा। ए अहल हमस, हम यहाँ से इस शर्त पे मुहासरा उठा सकते हैं कि तुम हमारे पूरे लश्कर के लिए 5 दिन का गल्ला फराहम करो। अगर ये कर सकते हो तो हम यहाँ से मुहासरा उठाकर किसी और इलाके को फतह करने निकल जाएंगे। जब वहाँ से फारिग होंगे तो फिर आपकी तरफ आएंगे। अगर मंजूर है तो हमारा मुतालबा पूरा किया जाए, बसूरत दीगर हम यहीं मौजूद रहेंगे। मरीज के पास जब ये मकतूब पहुंचा तो उसने अमरा को जुमा करके मशवरा तलब किया कि अब क्या किया जाए। मरीज बोला, मेरे ख्याल में उनका मुतालबा पूरा कर दी जाए ताकि ये यहाँ से टल जाएं। अगला इलाका पता नहीं उनसे कब फतह होगा। ये भी मुमकिन है उनका लश्कर अरबों को कुचल दे, इसलिए फी अलहाल यहाँ से उनको टाल दिया जाए। लोगों ने कहा, बहुत मुमकिन है हम उनका मुतालबा पूरा कर दें मगर ये फिर भी ना जाएं। मरीज ने कहा, मैं वफ्द भेजकर इस बात को मंजूर करवा लूंगा। इन्होंने कहा, अगर ये हो जाए तो हम 5 दिन का गल्ला खुराक सब देने को तैयार हैं। चुनाचे मरीज ने एक बड़ा वफ्द दरवाजे से बाहर मुसलमानों के लश्कर में भेजा। इसमें शहर के अमरा और पादरी मौजूद थे। ये हजरत अमीन अलामा से मिले और बातचीत की। आपने फरमाया, ठीक है, आप लोग हमें 5 दिन का गल्ला फराहम करें। जब वो मिल जाएगा तो हम चले जाएंगे। जब तक कोई दूसरा इलाका फतह ना कर लेंगे इस वक्त तक वापस नहीं आएंगे। बातचीत और मुतालबात की मंजूरी के बाद अहल हमस मुसलमानों के लश्कर के लिए 5 दिन का साज वाव सामान जानवरों पर लादे शहर से बाहर लाए। जब वो सामान आपके हवाले कर दी तो हजरत अमीन अलामा ने मंसूबे के तहत इन्हें कहा, आपने जो सामान दिया है ये हमें 5 दिन तक काफी रहेगा इंशाअल्लाह। चूँकि हमारा सफर आगे बहुत ज्यादा है, कोई पता नहीं कितने दिन मजीद हमें सफर करना पड़ेगा, इसलिए हम तुम लोगों से मजीद सामान कीमत देकर खरीदना चाहते हैं। ये सुनकर इनकी आंखें चमक गईं। वो एक दूसरे को देखने लगे। माने खेज मुस्कुराहट और आंखों ही आंखों में इशारे करने के बाद इन्होंने कहा, हमें ये मंजूर है, आप लोग कीमत अदा करें और मतलूबा चीजें खरीद लें। चुनाचे मुसलमानों के लश्कर में ऐलान करवा दिया गया कि जिसने जो सामान खरीदना है वो उनसे खरीद ले। मुसलमानों के पास मुख्तलिफ इलाकों के फतह होने के बाद बहुत कुछ मौजूद था।
इसलिए मुसलमान अपनी ज़रूरत से ज़ायद चीज़ें फरोख्त करके उनके बदले खाने पीने और लड़ने का सामान लेने लगे। यहाँ तक कि 3 दिन उसी खरीद व फरोख्त में गुजर गए। रूमी बहुत खुश थे क्योंकि इन्होंने दुगना तगना मुनाफा कमाया, और मुसलमान भी खुश थे कि उनके पास से ज़ायद सामान ख़त्म हो गया। राशन पानी भी ले लिया और फालतू बोझ भी हल्का हो गया। मुसलमानों में रोमियों के 35 से 40 जासूस मौजूद थे। जब इन्होंने ये देखा कि अहल हमस मुसलमानों को मुफ्त में बहुत ज्यादा माल दे रहे हैं और फिर तिजारत भी कर रहे हैं, तो इन्होंने उसे जंगी तावान समझ लिया। चुनाचे वो उसी वक्त लश्कर से निकले और सीधे इंताकिया की तरफ बढ़े। जिस इलाके और किले के पास से गुजरे उनको इत्तला देते रहे कि हमस वालों ने शहर मुसलमानों के हवाले कर दी। वो जंगी तावान भी दे चुके हैं और इनके साथ दोस्ताना तिजारत भी शुरू कर दी है। चुनाचे अब वो तुम्हारे इलाकों की तरफ बढ़ेंगे। रोमियो ने जब ये इत्तलात सुनी तो वो बहुत घबरा गए, क्योंकि हमस बहुत मजबूत शहर था। इन्होंने समझ लिया कि अगर ये सुलह कर बैठे हैं तो हम तो किसी गिनती में ही नहीं। असल में मुसलमानों की पॉलिसी ये थी कि इस तरह सामान ले और खरीद कर उनके पास जो राशन के ज़खायर हैं वो कम से कम किए जाएं, ताकि जब मुहासरा हो तो इन्हें राशन की तंगी में मुब्तला करके शहर हवाले करने पर मजबूर कर दी जाए। इस्लामी लश्कर यहाँ से मुहासरा ख़त्म करके इंताकिया की तरफ बढ़ा। जब रस्तन नामी इलाके के सामने पहुँचा तो वो लोगों से भरा हुआ था। मुसलमानों ने उनके सामने अपने तीनों मुतालबात रखे, लेकिन उनके हाकिम नकीतास ने ठुकरा दिए। मुसलमानों ने आपस में मशवरा किया कि अब क्या किया जाए। कुछ देर सोच व विचार के बाद सब हजरात एक तरकीब पर मुत्तफिक हो गए। चुनाचे मंसूबा बंदी की तहत ये लश्कर यहाँ से मुहासरा उठाकर रवाना हो गया और काफी फासले पर शहर से दूर एक जगह ठहर गया। कौन हो तुम और ये क्या है? 40-50 संदूकों को जानवरों पर लादे ताजिरों का काफिला जब रस्तन के मरकजी दरवाजे से शहर में दाखिल होने लगा तो पहरेदारों ने पूछा, ये तिजारती सामान के संदूक हैं जनाब, अगर आपको कोई शक है तो इन्हें चेक कर सकते हैं। कोचुअन ने रूमी जबान में कहा। थोड़ी देर बहस व तमहीज के बाद वो तिजारती काफिला अंदर दाखिल हो गया। ये गुरूब आफताब का वक्त था। शाम गहरी होती जा रही थी। गलियों और सड़कों पर सन्नाटा छाने लगा था। जब कुछ रात हो गई तो संदूक खले और इनमें से मुसलमान शमशीर जन निकले। पहले दबे पांव फिर तेजी से नारे लगाते दरवाजे पर पहुंचे और पहरेदारों पर हमला कर दी। शहर के मुहाफिजों ने जब अचानक नारे और तलवारें चलने की आवाजें सुनी तो वो सट पिटा गए और दरूजे की तरफ भागे। इससे पहले कि रूमी मुसलमानों को दबा लेते, चंद सिपाहियों ने लड़ते भड़ते दरवाजा खोल दिया। शहर के बाहर कुछ ही फासले पर हजरत खालिद बिन वलीद अपने मखसूस दस्ते को लेकर छपे हुए थे। जैसे ही दरवाजा खिला और नारे बुलंद हुए तो वो अपना लश्कर लेकर बर्क रफ्तारी से आए और दरवाजे से अंदर दाखिल हो गए। अब शहर में नारों की गूंज पड़ गई। तलवारें और नेज़े चलने लगे। हर तरफ मुसलमानों के घोड़े रोमियों के ताक़ुब में दौड़ते नजर आने लगे। शहरी अमान अमान पुकारने लगे। यूं अचानक हमले से रूमी बदहूस हो गए थे। चूंकि मुसलमानों का दबदबा पूरे शाम में छाया हुआ था और जासूसों की इत्तला भी यही थी कि हमस वाले भी उनके सामने झुक गए हैं, और ये तो शहर भी इतना बड़ा नहीं था, इसलिए इन्होंने मुकाबले से भागने में ही आफियत समझी। जब ये लड़ते भड़ते नकीतास के महल पर पहुंचे तो वो सब अमान अमान पुकारने लगे। चुनाचे हजरत खालिद बिन वाओलाम ये दाल के हुक्म से जंग रोक दी गई।
फिर आपसे सरदार नकीतास ने मुज़ाकरात के जरिए शहर मुसलमानों के हवाले किया और वो अपने घराने को साथ लेकर यहाँ से हमस रवाना हो गया। जब उसने देखा कि हमस मुसलमानों के कब्जे में नहीं है और जासूसों की इत्तिला गलत थी तो वो हका बका रह गया। हमस वालों ने जब रस्तन फतह होने की खबर सुनी तो वो भी सट पिटा गए। वो समझ गए कि ये मुसलमानों की एक चाल थी। अब वो बहुत जल्द दीगर इलाके फतह करने के बाद दोबारा यहाँ पहुँचना ही चाहते हैं। रस्तन के बाद मुसलमानों के लश्कर ने शारिज और हमा फतह किए। शारिज वालों से पहले सुलह हुई थी मगर इस हाकिम को मार दिया गया था। इसकी जगह हरकल का दूसरा नुमाइंदा हाकिम था जो मुसलमानों से सख्त नफरत रखता था। उसने शहर के लोगों की मुखालफत के बावजूद सुलह खत्म कर दी थी। इसलिए मुसलमानों ने इस शहर को बजोर बाजू फतह कर ली। रस्तन, हमा और शारिस की फतह में काफी दिन गुजर गए थे। चुनाचे उनसे फारिग होने के बाद अपने कौल के मुताबिक मुसलमान दोबारा हमस की तरफ पलटे। मुसलमानों का हरावल दस्ता अभी शहर से कुछ फासले पर ही था जब रोमियों को इत्तला मिली गई और इन्होंने शहर के दरवाजे बंद कर लिए। उरूस पड़ोस के देहाती पहले ही हमस में पनाह ले चुके थे, लिहाजा मुसलमान पहुंचते ही शहर के मरकजी दरवाजे के सामने खैमा जन हो गए। हमस के बाशिंदे अपने हाकिम मरीज के पास जुमा हुए और मशवरा किया कि अब क्या करना चाहिए। मरीज ने कहा, हमने पहले भी उनसे नरमी बरती और कुछ सामान देकर भेजा तो इन्होंने हमें कमजोर समझ लिया। इन्हें मालूम होना चाहिए कि हमारा लश्कर हरकल से भी मजबूत है। हम लड़ने भीड़ने में बड़ी महारत रखते हैं, इसलिए अब उनसे जंग करनी है। सब तैयार हो जाएं, सुबह बाहर निकलकर उन पर हमला करना है और उनको वापस भेजकर दम लेना है। ए सरदार, हमारे पास खुराक के जखीरे कम रह गए हैं। कुछ तो उनको दे दिए थे और कुछ इन्होंने खरीद लिए थे। अगर ये यहाँ से ना चले तो क्या होगा? लोगों ने पूछा तो मरीज बोला, हमारे पास जो तैयार खेती है वो भी हमें कम अज कम 10-12 दिन काफी है। असलहा भी कम नहीं और सिपाही भी बहुत हैं, इसलिए जंग की तैयारी करो। मेरे महल में खुराक के जखीरे मौजूद हैं, तुम्हें वो भी मैं दे दूंगा। इतने में शायद हरकल की फौज भी पहुंच जाए, इसलिए घबराओ नहीं। मुसलमानों ने सारी रात पहरे और इबादत में गुजारी। बहुत कम वक्त आराम किया। चूंकि हमस की फौज काफी जंगजू थी, इसलिए बहुत एहतियात की जरूरत थी। अगले दिन मरीज तैयार होकर महल से निकला और अपने लश्कर की क़यादत संभाली। फिर वो शहर के सबसे बड़े कलीसा में पहुंचा जहां इस पर मुतबरक पानी छिड़का गया और पादरियों ने इसके हक में दुआएं मांगी। फिर उसे खाने के लिए भना हुआ सुअर का गोश्त और एक सराही में शराब दी गई। इसने खूब सैर होकर खाया और शराब पी, यहाँ तक इसकी आंखों में नशा झुलकता हुआ साफ महसूस हो रहा था। कुछ देर पादरी इसके लिए मजहबी कलमात पढ़ते रहे और खून कटे रहे। पूरी लश्कर को इन्होंने अपनी मजहबी बातों से खूब मुश्तइल कर दी। फिर मरीज अपने घोड़े पर सवार होकर शहर से बाहर निकला। इसका लश्कर इसके पीछे पीछे था। शहर के दरवाजे खोल दिए गए। मुसलमानों ने देखा रूमी बहुत तैयारी के साथ बाहर आए हैं, सर ता पैर लोहे में गिरक हैं। सबसे आगे आगे रूमी सिपा सालार मरीज था जो अपने 5 से 6 हजार सिपाहियों को साथ लिए हुए। इसके पीछे आम लोग अपना असलहा लेकर खड़े थे। जब इन्होंने सफ बंदी कर ली तो देखने से यूं लगता था कि सामने लोहे की दीवार खड़ी है। मुसलमानों ने नारा बुलंद किया और उन पर हमला आवर हो गए। मुसलमान बढ़ चढ़ कर हमले कर रहे थे मगर रोमियों को तो जैसे कुछ खास असर ही नहीं हो रहा था। वो बहुत मजबूत कस्म के जंगी लिबास पहने हुए थे।
आखिरकार दोनों तरफ से भरपूर जंग शुरू हो गई। इंसानी चीख वाव पुकार में तलवारें टकराने की आवाजें दूर दूर तक सुनाई दे रही थीं। धूल मिट्टी का तूफान उठ रहा था। जमीन आहिस्ता आहिस्ता खून से गीली होने लगी थी। सूरज बीच आसमान चमक रहा था। रोमियो का हमला मुसलमानों की तवक्को से बढ़कर शदीद था। वो जान हथेली पर रख कर लड़ रहे थे। इधर से मुसलमान भी सर पे कफन बांध कर निकले थे और खूब लड़ रहे थे। घमसान की जंग हो रही थी। हजरत अमीन अलामा बुलंद आवाज से लोगों के जज्बात को उभार रहे थे। हजरत खालिद बिन वलीद और मैसरा बिन मुसर्रुख अलबसी लड़ते लड़ते अपने लश्कर को लेकर बाहर निकले। कुछ दूर जाकर वापस पलटे और इस जोर से हमला किया कि दुश्मन को धकेलते हुए फसील तक ले गए। रोमियो ने एक दूसरे को चीख चीख कर बुलाना शुरू कर दी और मुकाबले में डट गए। फसील के पास जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। एक रूमी सरदार ने हजरत खालिद बिन वलीद पर वार किया। आपने जवाबी वार इसके सर पर किया। इसने मजबूत खुद पहना हुआ था। तलवार कुव्वत से पड़ी थी तो खुद पर टकराने की वजह से वो टूटकर दूर जा गिरी। आपके हाथ में खाली लकड़ी का दस्ता रह गया। रूमी सरदार कहकहे लगाता आपकी तरफ बढ़ा और तलवार का वार किया। आपने सर नीचे करके खुद को बचाया और करीब पहुंचकर सरदार को जर्रा से पकड़कर अपने घोड़े पर खींच लिया। दूसरे हाथ से उसी की तलवार छीनकर इसकी गर्दन पर रख के दबा दी और नीचे फेंक दिया। हजरत अकरमा बिन अबी जहल बहुत जांबाजी से लड़ रहे थे। आप हमला करते हुए आगे बढ़ते और दुश्मन के लश्कर में घुस जाते। दूर तक मारते काटते जाते फिर वापस पलट आते। आपका जिस्म जख्मों से चौर हो चुका था। लिबास खून से तर था। हाथों से लहू टपक रहा था। लोगों ने आपको लश्कर से निकलकर खैमागाह जाने का कहा कि कुछ आराम कर ली, मगर आप बुलंद आवाज से फरमाते जाते जैसे मैं जमाना जाहलियत में मीन शीन रे काफ ये नून के लिए लड़ा करता था, अब उनके खिलाफ इससे ज्यादा शिद्दत से लड़ूंगा। आप जंगी अशार पढ़ते जाते और तीरों की बौछार में आगे बढ़ते जाते। लड़ाई बहुत शदीद हो रही थी। मुसलमान एक दूसरे को पुकारते, हौसला देते, नारा तकबीर बुलंद करते और हमले करते जाते। जंग के दौरान रूमी सिपा सालार मरीज हजरत अकरमा बिन अबी जहल की तरफ बढ़ा और एक खास कस्म का जंगी आला आपके सीने पर इस जोर से मारा कि वो जिस्म के आर पार हो गया। आप जख्म खाने के कुछ ही देर बाद खालिक हकीकी से जा मिले। इन्हें गिरता देखकर हजरत खालिद बिन वलीद आपकी तरफ बढ़े। मरीज आपको देखकर दूसरी तरफ भाग गया। आपने अकरमा को गोद में उठाया और रोते हुए कहा, काश अमीर अल-मुमिनीन सीदना अमर फारूक यहाँ होते और मेरे चचीरे भाई का यूं खून में लूटना देखते। वो देखते हम दुश्मन के खिलाफ किस कुव्वत से लड़ते हैं और कैसे नेज़ों की नोकों पर झूल जाते हैं। रूमी आज जान तोड़ कर लड़ रहे थे और मुसलमान भी इस्तिकामत से डटे हुए थे। यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया और रात ने अपनी सियाही में फरीकैन के बेशुमार जख्मियों और शीन है ये दाल वाव नून गुन्ना को छुपाना शुरू कर दी। रात हो जाने के बाद रूमी पीछे हटते हटते शहर में दाखिल हो गए और दरवाजे बंद कर लिए, जबकि मुसलमानों ने अपने खेमों का रुख किया। वहां पहुंचकर सबसे पहले रह जाने वाली नमाजें अदा की। जख्मियों को उनके खेमों में मुंतकिल किया गया। फिर शीन है दाल अलिफ हमजा को तलाश करके इनकी नमाजे जनाजा और तदफीन की गई। इन कामों से फारिग होने के बाद लश्कर के पहरेदारों की तश्कील की गई। इसके बाद हजरत अमीन अलामा ने तज़ियत की और सबको हौसला दिया। फिर मजलिस मशावरत का इनेकाद किया गया जिसमें कल की लड़ाई के लिए हिकमत अमली तय की गई।
ये हिकमत अमली हजरत खालिद बिन वलीद की जंगी चालों की रोशनी में तरतीब दी गई। हजरत अमीन अलामा ने फरमाया, ए अब्बू सुलेमान, कल इंशाअल्लाह आपकी जंगी हिकमत अमली पर अमल किया जाएगा। जारी है। माखूज अस फतू अलशाम ललवा कदी उर्दू तर्जुमा। हजरत अकर्रमा बिन अबी जहल का मुख्तसर तारुफ। हजरत अकर्रमा मशहूर दुश्मन इस्लाम अब्बू जहल के बेटे हैं। बाप की तरह इन्होंने भी इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बड़ी सरगर्मी के साथ हिस्सा लिया। बदर में उनका बाप 2 कमसिन सहाबी मूस और मास के हाथों से मारा गया। बाप को खाक वकून में तरपता देखकर अकर्रमा ने इसके काफ अलिफ तेलाम मास पर ऐसा वार किया कि मास का हाथ लटक गया। बदर के बाद जिन लोगों ने अब्बू सुफियान को मीम काफ ते वाव लाम ये नून बदर का इंतकाम लेने पर आमादा किया था, उनमें एक अकर्रमा भी थे। जंग उहुद में अकर्रमा और खालिद बिन वलीद मीम शीन रे काफ ये नून के जंगी दस्तों की कमान कर रहे थे। 5-2 चश्मेह में जब तमाम मीम शीन रे काफ ये नून अरब ने अपने कबीलों के साथ मदीना पर चढ़ाई की तो अकर्रमा भी बनी कनाना को लेकर मुसलमानों के 80 साल के लिए गए। फतह मक्का में अहल मक्का ने बगैर किसी मुकाबला के सिपर डाल दी थी, लेकिन बाजों ने जिनमें असबियत ज्यादा थी मुजाहमत की, उनमें एक अकर्रमा भी थे। गर्ज शुरू से आखिर तक इन्होंने हर मौका पर अपनी इस्लाम दुश्मनी का पूरा सबूत दिया। फतह मक्का के बाद ये भागकर यमन चले गए, लेकिन इनकी बीवी हकीम जो अबू जहल की भतीजी थी, इन्होंने इस्लाम कबूल कर ली और अपने शौहर अकर्रमा के लिए बारगाह रिसालत में माफी की दरखास्त पेश की। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुआफ फरमा दिया। हकीम खुद यमन गईं और माफी का हाल बयान किया। अकर्रमा हैरान रह गए और इंतहाई तअज्जुब के साथ कहा कि क्या मुझको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआफ कर दिया। बहरहाल अपनी बीवी के साथ बारगाह रिसालत में मुसलमान होकर हाजिर हुए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब उनको देखा तो बेहद खुश हुए और इस तेजी से उनकी तरफ बढ़े कि जिस्म अतहर से चादर गिर पड़ी और मिलते हुए फरमाया, मरहबन बर्रब अल मुहाजरे, ए हिजरत करने वाले सवार मरहबा। फिर अकर्रमा ने खुशी खुशी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दसत हक परस्त पर बैत इस्लाम की। हजरत अकर्रमा को गुज़श्ता इस्लाम दुश्मनी की तलाफी की बड़ी फिक्र थी, चुनाचे वो कबूल इस्लाम के बाद हमातन इसकी तलाफी में लग गए और आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में जो मौका भी इस कसम का पेश आया, इसको इन्होंने नहीं छोड़ा। अकर्रमा को गुज़श्ता जिंदगी के हर पहलू में तलाफी की फिक्र थी, इसलिए कबूल इस्लाम के बाद इस पेशानी को जो बरसों लात वाओ अजी के सामने सजदा रेज रह चुकी थी, खुदाए कुद्दूस की रजा के लिए वक्फ कर दिया था। अरबाब सैर लिखते हैं, सब इज्तहद फी अलबात, यानी कबूल इस्लाम के बाद इन्होंने इबादत में बड़ी मशक्कत की। कुरान मजीद के साथ वालिहाना शगफ था, इसको चेहरा पर रख कर निहायत बेकरारी के साथ, ये मेरे रब की किताब है, ये मेरे रब की किताब है, कहकर रोते थे। कबूल इस्लाम के बाद इन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि जितनी लड़ाइयाँ में राह खुदा की मुखालफत में लड़ चुका हूँ, इसके दुगना इसकी राह में लड़ूंगा, और जितनी दौलत इसकी मुखालफत में सिर्फ कर चुका हूँ, इसके दुगना इसकी राह में सिर्फ करूँगा। इस अहद को इन्होंने फितना इर्तिदाद और शाम की मर का आराइयों में पूरा किया और उनके मुसारफ के लिए एक जुबा भी बीत अलमाल से नहीं लिया। जब शाम पर फौज कुशी के इंतजामात होने लगे और हजरत अबू बकर सिद्दीक मुआयना करने के लिए तशरीफ लाए तो मुआयना करते हुए एक खैमा के पास पहुँचे। उसके चारों तरफ घोड़े, नेज़े और सामान जंग नजर आया। करीब जाकर देखा तो खैमा में अकर्रमा दिखाई दिए। हजरत अलिफ बे वाव बे काफ रे ने सलाम किया और अखराजात जंग के लिए कुछ रकम देनी चाहिए।
अकरमा ने उसको कबूल करने से इनकार कर दिया और कहा, मुझको इसकी हाजत नहीं है, मेरे पास 2000 दीनार मौजूद हैं। ये सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा ने उनके लिए दुआए खैर फरमाई। इस्लाम की अजमत के मीनारे हैं सहाबा, है चाँद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सितारे हैं सहाबा। हम शौक से कहते हैं हमारे हैं सहाबा, वाह लला हमें जान से प्यारे हैं सहाबा। तसहील वाव तलखीस अल्लामा नासिर कबाल, फुतूहात _शाम, किस्त नंबर 33।